Good morning, student. Student, now I am going to give you the second video of the lesson. Till last video, we have discussed about the natural vegetation and also the factor which affect the natural vegetations. We have discussed the different types of natural vegetations like endemic natural vegetations, exotic. Okay. Today, students, I am going to discuss about the importance of forest. ठीक है, यू विल राइट ऑल दिस इम्पोर्टेंट्स योर सेल्फ थ्रू दिस वीडियो. आप वीडियो के जरिए सारा इम्पोर्टेंट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स. आप पहला क्या है फॉरेस्ट का कि इट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. इट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. ये क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को इन्हेंस करता है स्टूडेंट्स. बिसाइड इट आल्सो मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट. ये सेकेंड पॉइंट है. इट आल्सो मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट स्टूडेंट्स. ये लोकल क्लाइमेट को भी मॉडिफाई करता है. ठीक है. इट कंट्रोल द सॉइल इरोजन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर. ओके. इट कंट्रोल द सॉइल इरोजन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है. वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. These are the industries which get the raw material from the forest. ठीक है स्टूडेंट्स. ए वेराइटी ऑफ, ठीक है, ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक द रबर इंडस्ट्रीज है ना, फर्नीचर इंडस्ट्रीज टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. ये पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है. बिसाइड स्टूडेंट्स इट आल्सो प्रोवाइड द लाइवलीहुड टू मेनी इंडियन कम्युनिटीज स्पेशली दोज हु लिव नियर बाई. ठीक है. बहुत सारे कम्युनिटी के लिए ये नेचुरल आवास भी हैं स्टूडेंट्स, और ख़ास करके वैसे लोगों के लिए जो जंगल के इर्द गिर्द रहते हैं. इट आल्सो कंट्रोल द विंड फोर्सेस एंड टेम्परेचर एंड काउज द रेनफॉल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके. इट काउज द रेनफॉल स्टूडेंट्स. हम ऐसे भी देखते हैं कि दोज एरिया विच आर हैवीली कवर्ड, लार्जली कवर्ड बाय द फॉरेस्ट receive a heavy rainfall. So it is due to the students transpiration process that cause the heavy rainfall in the area which are largely covered by the forest. Okay. और beside most important students कि forest are the natural habitats of number of animals and wildlife students. ठीक है. और ये natural habitat है. ठीक है. If we talk about students डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन क्यों है हमारे देश में, तो आप देखो कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रीटी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करें तो एवरी कंट्री मस्ट स्टूडेंट्स हैव 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट बट बी जस्ट हैविंग 21%. अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार दुनिया का हर देश में कम से कम 33% भूभाग पे वन होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या है स्टूडेंट्स कि ये मात्र 21% है. तो व्हाट आर द वेरियस रीजन है ना ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशंस की कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है स्टूडेंट्स, एज इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री एंड द मीन्स पॉपुलेशन स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग एट मास लेवल नाउ. ठीक है. तो टू प्रोवाइड द फूड फॉर सच ए लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री we have turned some of the forest into the cultivated area. हमने जंगलों को काट कर खेती करना शुरू कर दिया, चूँकि हमें इतनी बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो अंडर द ब्रिटिश पीरियड्स ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन कट स्टूडेंट्स फॉर द इकोनॉमिकल प्रोसेस दैट आल्सो काउज द रिड्यूसिंग द फॉरेस्ट एरिया इन आवर कंट्री. ठीक है. एंड माइनिंग प्रोसेस, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री स्टूडेंट्स एंड ड्यू टू डेवलप द इंडस्ट्रीज. ठीक है. माइनिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स हैव आल्सो लेड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. माइनिंग की वजह से भी खराब होता है स्टूडेंट्स. सेकेंड, अर्बनाइजेशन. थर्ड, अर्बनाइजेशन इज ए लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ अर्बन एरिया विथ द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट कवर्ड. ठीक है. आप देख लो स्टूडेंट, जमशेदपुर टाटा जिसको आप बोलते हैं, पूरी तरह से वो वन था, जंगल थे, लेकिन आज वहाँ पे एक शहर बनते चला गया स्टूडेंट्स. ठीक है.
तो दैट काउज स्टूडेंट्स ए हैबिट डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट, और इस वजह से जो है वो फॉरेस्ट का हैबिट डिप्लीशन हो गया, ठीक है। ओवर क्रेजिंग ऑफ पास्चर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियरिंग ऑफ ग्रास लैंड, ठीक है। पास्चर लैंड भी आज दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस रीजन स्टूडेंट्स विच लेड द डिफॉरेस्टेशन। ओके, नॉट टॉक अबाउट द इकोसिस्टम स्टूडेंट्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि इकोसिस्टम क्या है, हमने आपको नोट्स में भी दिया कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल फॉर्म ए सिस्टम दैट वी कॉल द इकोसिस्टम, है ना। हम सभी सजीव प्राणी जो है ना वो एक दूसरे पे निर्भर हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, दैट वी कॉल द इकोसिस्टम, ठीक है। एंड एवरी इवन द टीनेस्ट मीन्स एनिमल स्टूडेंट्स ऑफ द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, हमारे पृथ्वी का एक छोटा सा भी सूक्ष्म जीव भी हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग ईच अदर फॉर्म ए सिस्टम, है ना, विच वी कॉल द इकोसिस्टम, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इट इज इसेंशियल स्टूडेंट्स बिकॉज इट प्रोवाइड द लाइवलीहुड, it provide a student the livelihood facility to all living beings, ठीक है। और natural occurring environment और ecosystem which students lead the various types of flora and fauna is known as a biome, हम उसको क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो नेचुरल अक्रिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या है, बायोम क्या है, ए लार्ज नेचुरल अक्रिंग कम्युनिटी, ए लार्ज अक्रिंग नेचुरल कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना स्टूडेंट्स दैट ऑक्यूपाई ए मेजर हैबिटेट, जैसे फॉरेस्ट हो गया, टुंडा वेजिटेशन हो गए, तो दीज ऑल आर कॉल्ड द बायोम वेयर वेरियस इकोसिस्टम एग्जिस्टेड, जहाँ पे बहुत तरह के इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम स्टूडेंट्स इज इम्पोर्टेंट, इट इज बिकॉज इट प्रोवाइड द sustaining facility of all living beings over the earth surface, ठीक है। तो today students we have discussed till ecosystem, now we have to discuss about the different types of vegetations, ठीक है, different types of vegetation students जो हमारे देश में पाए जाते हैं। we have already discussed that the India have a different types of vegetation, it is because students India have a diverse climatic condition, and due to the diverse climatic condition students India is a country which have almost every types of vegetation. So we will discuss students about the different types of natural vegetations and in the next video. Okay, have a nice day.